देश की राजनीति का पारा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री 7वें चरण के प्रचार प्रसार के लिए बिहार पहुंचे थे। अब प्रधानमंत्री कहीं पहुंचे और वहां की राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी काराकाट और पाटलिपुत्र में थे। काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रधानमंत्री ने वोट मांगा। जब से काराकाट से भोजपुरी सिनेस्टार पवन सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, यहां मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इससे पहले यहां उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जीतने के लिए इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार पवन सिंह इन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। ग्राउंड से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान नहीं रहने वाली। इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री काराकाट में उनके समर्थन में विशाल जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी समर में है। आरजेडी ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती को टिकट देकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। इंटरनल सर्वे के इन दोनों सीटों की रिपोर्ट संतुष्ट करने वाली नहीं थी, इसलिए पीएम बिहार पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को काराकाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि एनडीए सरकार बिहार को लूटने वालों को नहीं बख्शेगी। उन्होंने अपने भाषण में कहा था, बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार नहीं छोड़ेगी। मैं बिहार के लोगों को गारंटी देता हूं कि जिन्होंने गरीबों को लूटा और नौकरियों के बदले उनकी जमीन हथिया ली, उन्हें न्याय मिलेगा। उनकी जेल यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक बार जब उनकी हेलीकॉप्टर यात्रा समाप्त हो जाएगी तो उनकी जेल की यात्रा शुरू हो जाएगी। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार नहीं छोड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। अब प्रधानमंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम धमकी दे रहे हैं, हम भी उन्हें बता दें कि ये बिहार है, झारखंड और दिल्ली नहीं। एक बार हाथ लगाएं, बिहार के लोग गुजरात के लोगों से डरते नहीं हैं। बिहार के लोग किसी से नहीं डरते। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। 75 साल का बुजुर्ग 34 साल के युवा को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने हमें हरा दिया तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। जनता फैसला करेगी। आपको बता दें कि इसी साल 29 जनवरी को ईडी ने उनसे और राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव से जो 9 घंटे तक पूछताछ की थी, उसके बारे में उन्होंने कहा कि संजय, मेरा और मेरी वाइफ का फोन क्लोन हुआ था। देखिए, हम तो लोग यूज्ड टू हो गए हैं। पूछताछ जो होता है, एक ही चीज घिसा पिटा सवाल होता है। सवाल पूछते हैं और उनके पास कोई काउंटर नहीं रहता। खैर, ये अदालती मामला है और कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारी ही जीत होगी। इसमें समय लगेगा, लेकिन एक प्रोपेगेंडा बनाया गया। नीतीश जी को 2017 में जाना था तो केस लाद दिया। नीतीश जी हमारे साथ आए तो फिर रेड पड़ गया। नीतीश जी फिर गए तो फिर रेड पड़ा। आप टाइमिंग भी तो देखिए। तो 17 साल में वो क्यों नहीं किए? और आप सब लोगों ने अपने आंख से देखा होगा, विधानसभा में प्रस्ताव किसने दिया था प्रधानमंत्री से मिलने का? और ये भी प्रस्ताव किसने दिया था, अगर वो मना करेंगे तो राज्य सरकार अपने पैसे पे कराए? यार, आप सब लोग जानते हैं, सब कुछ सबूत है। सारी घटनाक्रम को आप लोगों ने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है। किसने प्रस्ताव दिया था? तो हम आप ही से पूछते हैं, एक बार नहीं 2 बार किसने प्रस्ताव दिया? हम ही ना दिए थे भाई। और दूसरा प्रस्ताव भी यही था कि अगर नहीं होगा तो अपने बिहार सरकार अपने बलबूते करेगी, और हमने कहा था नहीं आएगी तो हम कराएंगे, और हमने आकर के करवाया। और यही नहीं, लेकिन ये बात तो साबित हो गया ना कि भाजपा के लोग नहीं चाहते थे। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।